बस हमें इतना पता है, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसके थ्रू हमें इतना पता है कि कुछ तो होता है जो लोग पहनते हैं, जिस कुछ अच्छा करने के लिए पहनते हैं, बस इतना ही पता है। तो क्या लॉजिक है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से है, और क्या सही में इसमें वो पावर है कि ये लोगों की लाइफ पॉजिटिवली चेंज कर सकता है? देखो, मानो तो शंकर, ना मान लो तो कंकर। पहली बात तो यहाँ आती है। हाँ। दूसरा आते हैं साइंस वाले लोग। तो हम सब एंगल्स पे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने अच्छा स्टार्ट किया, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले तो एक बड़ी, मतलब बहुत ही मिथ कहूँगा, एक फेक स्टोरी बहुत लोगों में है जो नहीं जानते, कि जब सती माता ने अपने आप को हवन में जला दिया तो शिव जी रौद्र रूप में गए, फिर आंसू जहाँ गिरे और रुद्राक्ष नहीं, बिल्कुल गलत कहानी है। मैं आपको शास्त्रों की कथा बताता हूँ। इसमें जो प्रमुख कथा है वो तब की आती है जब त्रिपुरासुर का समय था। तो यहाँ पे दो कथा आती हैं रिलेटेड त्रिपुरासुर से ही है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, ये हम शिव पुराण, देवी भागवतम, पद्म पुराण और रुद्राक्ष जवाला उपनिषद, इनको बेस करके बात करते हैं। क्योंकि अब मैं कहानी कहाँ से लाया ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी बोल दो पुराण कह के तो बोल दो, कोई पढ़ने थोड़ी जा रहा है, लोग ये सोचते हैं। तो कोशिश करूँगा कि किस पुराण से क्या लेके आ रहा हूँ आप तक पहुँचाऊँ, कोई भी पढ़ सकता है। देखो, ज्ञान लेना सबका अधिकार है। ये नहीं है कि हमें एक धोती बांध के तपस्या वाला बन के तभी पढ़ सकते हैं। आप कैसे भी बैठो, कहीं भी बैठो, इम्पोर्टेंट है आपकी मानसिकता शुद्ध होनी चाहिए, आपका उसमें विश्वास होना चाहिए और सीखने की लगन होनी चाहिए, है ना, तभी आपको सीख पाओगे। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति आती है त्रिपुरासुर से। तो पहली स्टोरी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ये मिलती है पुराणों में, कि जब भगवान शिव के सामने त्रिपुरासुर की एक समस्या सामने आई, तो उसका समाधान खोजना था। तो समाधान खोजने के लिए ध्यान में मग्न थे। जब हम बहुत देर आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी सारी शक्ति क्या होती है, यहाँ आने लगती है। आपने फील किया होगा कभी, यहाँ भारी बनना है, आंखें भारी हो गई कहते हैं, फिर निद्रा भी कहते हैं, उसके बाद रूप है। तो ज्ञान प्रोसेस हो रहा है। अब वो करोड़, अब भाई शिव है, वो तो करोड़ों करोड़ों साल की बात है ना, एक दो दिन की तो है नहीं। तो जब आँख खोलते तो चौंधी आती हैं, या बहुत देर के बाद आँख खोलो तो एक आध दो बूंद आई जाती है, हमारी आ जाती हो तो जो उसका सार था वो उनके जल बिंदुओं में समा गया, और जहाँ जहाँ वो जल बिंदुओं गिरे, क्योंकि वो तो समाज कल्याण के लिए साधना कर रहे थे, जहाँ जहाँ वो जल बिंदु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा इसी से जुड़ी है। जब त्रिपुरासुर से युद्ध कर रहे थे, उनका श्वेत बहा, अश्रु गिरे, तो जहाँ जहाँ वो अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो ये कथा मुख्य मिलती है। और एक कथा मिलती है कि शिवजी मानव कल्याण के लिए तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे बस त्रिपुरासुर का जिक्र नहीं है। तो जो उनके नेत्रों से बिंदु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। तो रुद्र के अक्षो, आंसू को भी अक्ष कहते हैं, तो रुद्राक्ष नाम पड़ा।